आइए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी क्रम में आज हम करेंगे पहले अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा के साथ साथ बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, रेलवे, पुलिस आदि के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके संक्षारण, गैल्वनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है Fe2O3 प्लस 2Al से बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये पूछना है कि ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ने Fe2O3 से Fe को हटा दिया है और उसके जगह खुद लग गया है, तो बन गया है Al2O3। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। आपका ऑप्शन डी सही है। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें दिया है CuO प्लस H2 से बन रहा है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें भी पूछ रहे हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें CuO से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन अलग होने को हम क्या कहते हैं, अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए, पहला है ऑप्शन उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा है रेडॉक्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में हो रहा है आपका अपचयन। ऑप्शन बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया दी है 2Cu प्लस O2 से बन रहा है 2CuO। तो इस अभिक्रिया में देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है। तो इस अभिक्रिया में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, अवकरण को क्या कहते हैं, अपचयन भी कहते हैं, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका जो ध्यान से देखेंगे तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। तो इसमें आपको देख कर बताना है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन होती है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaONO3। क्योंकि इसमें सोडियम ने Ag को हटा दिया है और Ag ने सोडियम को हटा दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पहला है विलेय, दूसरा है अविलेय और तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो लवण प्राप्त होते हैं वो होते हैं अविलेय। आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है? ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है आपका विस्थापन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा है अपचयन। तो सोच के बताइए जो संक्षारण होता है वो किसके कारण होता है? हाँ, ऑप्शन सी आपका सही है, ऑक्सीकरण के कारण जो है संक्षारण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया है खाद्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम गैस। तो आपको पता है कि खाद्य पदार्थों के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहे हैं कि जब लौह चूर्ण पर तनु अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस। ठीक है, तो इस क्रिया में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित है? पहला है Al प्लस CuCl2 से बन रहा है AlCl3 प्लस 3Cu। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितने एल्यूमिनियम बाईं तरफ हैं उतने ही दाईं तरफ होने चाहिए, जितने बाईं तरफ कॉपर हैं उतने ही दाईं तरफ होने चाहिए और जितने क्लोरीन बाईं तरफ उतने ही दाईं तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एक एक करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हैं और बाईं तरफ भी 2 हैं और दाईं तरफ भी 2 हैं। ठीक है, कॉपर इधर देखिए बाईं तरफ 3 है और दाईं तरफ भी कॉपर 3 है। और Cl2 देखिए 2 की गुणा हम 3 से कर देंगे तो 2 तियाँ 6 और इधर देखिए Cl 2 तियाँ 6। तो जो बैलेंस समीकरण है वो है आपका ऑप्शन डी वाला। अब जो है एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेना अपने आप। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी आपका सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि CaO का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम का मतलब जो हम साधारण भाषा में अपना नाम इसका जो है लेते हैं। तो साधारण भाषा का इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो है रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए है आपका फिटकरी, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी है चूना पत्थर और डी है विरंजक चूर्ण। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो है रासायनिक नाम होता है। ठीक है, कैसा नाम होता है? रासायनिक नाम होता है। तो इसका जो साधारण नाम है वो हो जाएगा सी ऑप्शन वाला चूना पत्थर। यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ सामान्य नाम पूछ रहे हैं, रासायनिक नाम नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर रासायनिक नाम पूछा जाता तो ऑप्शन बी सही हो जाता। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सी चूना पत्थर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आप दूसरा नाम अच्छी तरह जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जिसमें दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने का पता कैसे चलता है? ठीक है, कौन कौन सी दशाएं होती हैं जिनसे किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने का पता चलता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि रंग परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन बी है ताप परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन सी है अवस्था परिवर्तन के द्वारा
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें हमने आपको पहले ही बता दी हैं कि या तो रंग परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, या ताप में परिवर्तन आ जाएगा, या अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो क्या है, सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया है कि संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो संक्षारण आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी धातु पर नमी या वायु के कारण जंग लग जाती है, ठीक है, तो जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो इस पूछ रहे हैं कि संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पेंट करके, ऑप्शन बी है आपका मिश्र धातु बनाकर, ऑप्शन सी है अन्य धातु की परत चढ़ाकर, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी कार्य किए जा सकते हैं धातु को संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया है कि कोयले का वायु में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो कोयले का वायु में जलने में जो प्रक्रिया होती है वो C+O2 से बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है या जो समीकरण होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आपका ऑप्शन है आपके संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया ऑक्सीकरण में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन का वियोग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं ऑक्सीकरण में, या तो ऑक्सीजन का योग हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है, या हाइड्रोजन का त्याग हो सकता है। त्याग या वियोग एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही है कि उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, 17 का ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। तो विकृत गंधिता आप जानते ही हैं कि खाद्य पदार्थों में वसा या तेल के मंद ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। तो इसको जो है कैसे रोका जा सकता है, ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बनाकर, ऑप्शन बी है खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरकर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है, उपरोक्त दोनों प्रक्रियाएं की जा सकती हैं विकृत गंधिता को रोकने के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि एक अभिकारक का दो या अधिक पदार्थों में टूटना कहलाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रत्येक चैप्टर से जो है हम 20 क्वेश्चन ही लिया करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अभिक्रिया जो है एक ही दे रखी है, तो आपको एक अभिक्रिया में दिमाग लगाना है कि उसको आप संतुलित कर लेना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में आप देख लेना। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही है कि 3Fe+4H2O से बनना है Fe3O4+4H2। तो यहाँ हमने
आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक।